Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Saima Rao welcome to all of you in innovative learning, and the topic of today is sources of knowledge. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नॉलेज किन किन ज़राए से हासिल की जा सकती है. First of all, I will discuss about knowledge. What is knowledge? नॉलेज से मुराद ये है कि इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग of something such as facts, principles, reasons and descriptions. And these things are acquired by learning, experiences, and through education. गोया जो नॉलेज है वो हम अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, अपनी लर्निंग के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए से एजुकेशन के ज़रिए हासिल करते हैं. और नॉलेज के ज़रिए हम फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिस्क्रिप्शन जो है उसको हासिल करते हैं. अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनके ज़रिए ये नॉलेज हमें हासिल होती है. जी, जो पहला सोर्स है वो है इंट्यूशन, जिसे कि उर्दू में वजदान कहते हैं. इससे मुराद ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में फ़ौरी तौर पर शऊर हासिल कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज़ है, यानी कि हम चीज़ों को अपनी सिक्स सेंस के ज़रिए बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं. मसलन शख्स जो है वो किसी भी रास्ते पर जा रहा है और वो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर या उसे फ़ौरी तौर पर ये जो है शऊर होता है कि ये रास्ता जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, लिहाजा वो फ़ौरन ही अपना रास्ता बदलता है ताकि वो अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच सके. तो ये जो छठी हिस्स है वो हमारी इंट्यूशन होती है. और अगर हम इसकी बाकायदा तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ ये बनती है कि इट इज़ अ सोर्स in which a person get knowledge without being consciously aware of from he or she get knowledge. यानी कि ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें किसी भी शख्स को कॉन्शियसली इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कौन सा ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए वो किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल कर रहा है. अब मैं दूसरे सोर्स की बात करती हूँ जो कि है सेंसेस. सेंसेस को लर्निंग के हवाले से गेटवेज कहा जाता है. मसलन के क्लास में बच्चे के सामने एक तजर्बा होता है तो बच्चा जो है वो उसको देखता है, उसकी सीइंग की जो सेंस है वो इस्तेमाल हो रही है. बच्चा अपने टीचर को सुन रहा है, उसकी हेयरिंग की सेंस इस्तेमाल हो रही है. इसके साथ साथ बच्चा जो है वो उस चीज़ को, फ़र्ज़ करें अगर तजर्बे में कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो उसको स्मेल करता है, तो उसकी स्मेलिंग की हिस्स इस्तेमाल हो रही है. उसको टच करता है
टचिंग उसकी हिस्सा है, और इसके साथ साथ वो किसी भी चीज़ को टेस्ट कर रहा है। गोया ये जो 5 सेंसेस जो हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेंसेस के ज़रिए किसी भी चीज़ का इल्म हासिल कर रहा है। और ये सेंसेस के ज़रिए जो हम इल्म हासिल करते हैं उसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार है। आप देखते हैं कि हम ख़ुद भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने सेंसेस के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का इल्म जो है वो हासिल करते हैं। तो गोया सेंसेस जो हैं वो हमारी लर्निंग के लिए गेटवेज हैं। अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ यूँ बनती है कि इट इन्वॉल्व्स गेनिंग, लर्निंग, थ्रू ऑब्जर्वेशन, and experiences of our senses। हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और इस तरह हम किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करते हैं। और इसके ज़रिए हासिल करने वाले इल्म को एम्पिरिज्म भी कहते हैं। और अगर हम दुनिया में देखें तो एरिस्टोटल वो पहला शख्स था कि जिसने एम्पिरिज्म का इस्तेमाल किया, और उसे दुनिया में एम्पिरिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा सोर्स था। अब मैं तीसरे सोर्स की बात करती हूँ। तीसरा हमारा सोर्स है मैजिक। मैजिक के ज़रिए भी इल्म हासिल किया जाता है। चौथा जो ज़रिया है वो है रेवलेशन। अल्लाह ताला ने अपने नेक और बरगज़ीदा लोगों के ऊपर, जिन्हें कि हम पैगंबर कहते हैं, बराह रास्त कुछ अपने पैगामात भेजे हैं जिन्हें वही कहते हैं। और इस वही के ज़रिए वो जो पैगंबर हैं मुख्तलिफ़ जो मालूमात अल्लाह ताला से हासिल करते थे, तो वो लोगों की भलाई के लिए वो मालूमात को इस्तेमाल करते थे। गोया इल्म हासिल करने का ये भी एक ज़रिया है। अब अगर हम नंबर 5 की बात करें तो अथॉरिटी आ जाती है। अथॉरिटी में बहुत सारे रिस्पेक्टेड और फेमस लोग होते हैं जिनके ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं। वो कौन लोग हो सकते हैं? सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करते हैं कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो कि हमें बहुत अहम मालूमात देते हैं, यानी कि वो हमें हमारे मज़हब के बारे में बताते हैं और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है उसके हवाले से हमें बहुत सारी मालूमात देते हैं। मसलन हमारे खाने पीने के बारे में बताते हैं, हमारे लिबास के बारे में, ज़ुबान के बारे में, और इस तरह की बहुत सारी अहम मालूमात देने का ये बाइस बनते हैं। इसके बाद हमारे टीचर्स हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर वो हस्ती है जो कि बच्चे को अच्छी भी बात बताती है और इसके साथ साथ उसे ये भी बताती है कि कौन सी चीज़ें या कौन सी बातें बुरी हैं और उन्होंने ज़िंदगी में उन बातों से परहेज़ करना है। गोया टीचर जो है वो बच्चे को अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स। इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अहम किताबें हैं उन तमाम किताबों के ज़रिए भी हम इल्म हासिल करते हैं। अब मैं बात करूँगी कि जो अगला ज़रिया है वो हमारा है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एक फ़र्द को ज़िंदगी में बहुत सारे तजर्बात होते हैं जो कि उसकी फ़ैमिली में भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सोसाइटी की, सोसाइटी में भी वो तजर्बात होते हैं। इन तजर्बात के ज़रिए वो बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल करता है और इन मालूमात और इन एक्सपीरियंसेस के ज़रिए उसे अपने बिहेवियर का भी पता चलता है, उसको एटीट्यूड का पता चलता है,
उसे अपने कल्चर के बारे में भी अंदाज़ा होता है। गोया एक इंसान पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए भी इल्म हासिल करता है। अब मैं अगला जो सोर्स है उसको डिस्कस करूँगी और वो है रैशनलिज़म। रैशनलिज़म में हम किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी फैक्ट्स के बारे में लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। गोया इसे लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इन दिस मेथड वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई लॉजिकल रीजनिंग फॉर फाइंडिंग कंक्लूजन्स। लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है इस ज़रिए में और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई भी कंक्लूजन जो है वो हासिल करते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो किसी भी फैक्टर के बारे में या किसी भी इवेंट या किसी भी डाटा के बारे में जब हम कुछ एविडेंस पेश करें और उन एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हम कोई कंक्लूड करें तो वो हमारी जो है वो रैशनलिज़म है, यानी कि हम उसमें अपनी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं जो अगला सोर्स है उसको डिस्कस करूंगी जो कि है साइंटिफिक मेथड। इसके ज़रिए भी हम मालूमात हासिल करते हैं और इट इज़ अ मेथड इन विच, या आप कह सकते हो कि इट इज़ अ सोर्स in which we merge empiricism and rationalism। हम अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं और हम लॉजिकल रीजनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी बुनियाद पर हम जो भी इल्म हासिल करते हैं उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि हम कोई भी जो आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, उसके बाद हम जो है कोई भी हाइपोथेसिस जो है उसको सेट करते हैं और इसके बाद हम जो है किसी भी जो एक्सपेरिमेंट है उसको करते हैं। कंक्लूजन हम फिर निकालते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, हमने हाइपोथेसिस किया। हाइपोथेसिस क्या होता है? ये किसी भी जो प्रॉब्लम का एक जो टेस्टेबल सॉल्यूशन होता है वो होता है जिसके हवाले से हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका सॉल्यूशन ये है। उसकी बुनियाद पर फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम जो एक्सपेरिमेंट हैं उनकी बुनियाद पर हम नतीजा निकालते हैं और इस तरह हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो जाता है। गोया साइंटिफिक मेथड जो है उसके ज़रिए भी हम मालूमात हासिल करते हैं। आजकल अगर हम देखें तो इंटरनेट बहुत एक अहम ज़रिया है जिसके ज़रिए हम हर टॉपिक के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं और कहीं पर भी बैठकर हम दुनिया के किसी भी कोने की मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी इन्वेंशंस को, अपनी जो उन्होंने डिस्कवरीज़ की होती हैं वो इंटरनेट के ऊपर शेयर करते हैं। तो इंटरनेट के ज़रिए भी हमें बहुत सारी मालूमात जो है वो हासिल हो पाती है। इसके अलावा जो रिसर्च है, रिसर्च भी मालूमात हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये है सर्च ऑफ ट्रूथ। इसकी बुनियाद पर जो रिसर्चर हैं वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज़ करते हैं और इसके साथ साथ हमारे इल्म में इजाफा करते हैं और इसका जो अल्टीमेट जो नतीजा होता है वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो जाती है।
गोया रिसर्च जो लोगों ने की होती है उसके ज़रिए भी हम बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं और हम अपने इल्म को मज़ीद निखारते हैं और बेहतर बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिस्कस किया। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।